आज हम देखेंगे लूप्स के अंदर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा फॉर लूप, तो अब हम काम करेंगे व्हाइल लूप के ऊपर। तो Python while loop is used to execute a block of a statement repeatedly until a given condition is satisfied. Python का लूप है वो भी satisfied कंडीशन तक जो है वो स्ट्रक्चर को रिपीट करता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सिंटेक्स जो है वो क्या है व्हाइल लूप का, व्हाइल एक्सप्रेशन और उसके बाद उसी ब्लॉक के अंदर जो है वो उसकी स्टेटमेंट है। तो अब हम एक सिंपल प्रोग्राम, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है वो प्रोग्राम पर आते हैं, प्रोग्राम से समझते हैं, तो एक सिंपल प्रोग्राम हम बनाएंगे जो बिल्कुल सिंपल हो, व्हाइल लूप समझने में हमें आसानी हो। तो एक प्रोग्राम बनाया मैंने, काउंट इज इक्वल 0 किया, व्हाइल काउंट जब तक लेस देन हो 10 के, तो क्या करे, प्रिंट करे काउंट इज इक्वल काउंट। से पहले एक स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि लूप जो है वो क्लोज हो सके। काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1। अब हमने इसको व्हाइल 1 2 3 डॉट पाई के नाम से सेव किया और एक स्टेटमेंट जो कॉलन हमसे रह गई है वो हमने डाल दी F5। तो हमने देखा कि ये 1 से लेकर 10 तक उसने जो है वो नंबर्स प्रिंट करवा दिए। अब ये कैसे काम करता है, काउंट इज इक्वल 0 है, काउंट लेस देन हो 10 के, तो इस वक्त काउंट के अंदर 0 है, 0 लेस देन है 10 के, तो एक की इंक्रीमेंट करे काउंट के अंदर, काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1, तो 1 आ गया आप काउंट के अंदर और प्रिंट किया इसने काउंट 1। अब दोबारा ऊपर गया, इसने काउंट के ऊपर 1 है तो लेस देन है 10 के, कंडीशन ट्रू है, काउंट के ऊपर 2 किया और प्रिंट कर दिया 2। फिर ऊपर गया 3 लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू है, फिर इसके अंदर 4 किया, 3 किया और 3 को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह 4 5 6 7 8 9 के ऊपर पहुंचा तो 9 कंडीशन ट्रू है, तो एक की इंक्रीमेंट की, काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1। अब इसके अंदर आ गया 10 तो 10 को प्रिंट करवा दिया। अब ये व्हाइल लूप है और जैसे ही जो है वो काउंट के अंदर 10 आ गया तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। तो बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल है व्हाइल लूप को समझने का। अब हम ये करते हैं कि एक इजी और एग्जांपल लेते हैं कि इसको हम करते हैं टेबल। टेबल के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और टेबल हम रखते हैं 10 की। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल लिया लिमिट, लिमिट इज इक्वल कर दी हमने, वो भी 10 तक कर दी। एक और हमने वेरिएबल लिया काउंट, काउंट इज इक्वल हमने कर दिया 0। अब काउंट जब तक हो लेस देन हो 10 के, 10 के हम यहाँ पे रखेंगे लिमिट के, जब तक लिमिट के, और काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1 करें और क्या प्रिंट करे, सबसे पहले प्रिंट करे काउंट कामा, और उसके बाद हम ये जो सिंपल हम साइन, वैसे तो एक्स है लेकिन इसको एज ए मल्टीप्लिकेशन साइन हम लेते हैं, साइन प्रिंट करें और फिर प्रिंट करें टेबल, जो हमने टेबल यानी लिया है, और उसके बाद जो है वो प्रिंट करे इक्वल साइन, इक्वल साइन प्रिंट करे, फिर क्या करे, मल्टीप्लाई करे काउंट से हमने एक प्रोग्राम बनाया, टेबल इज इक्वल 10, लिमिट इज इक्वल 10, काउंट इज इक्वल 0, व्हाइल काउंट
जब तक लेस देन हो लिमिट के, तो क्या करे, काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1 प्रिंट करे काउंट, और उसके अंदर क्या, पहले काउंट यानी काउंट के अंदर जो कुछ भी है, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन, फिर टेबल, फिर इक्वल टू, फिर काउंट मल्टीप्लाई बाय टेबल। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है जो एक टेबल प्रिंट कर दिया करेगा। मैंने इसको सेव किया और F5 किया। अब इसने क्या किया, 10 का हमने टेबल दिया और उसको प्रिंट करवाया, यानी सबसे पहले ये कब तक चले, लिमिट तक। लिमिट कितनी है, 10, काउंट इज इक्वल टू 0 और काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1। अब काउंट के अंदर आ गया 1, तो अब 1 इसने प्रिंट किया। फिर उसके बाद ये साइन प्रिंट किया, फिर टेबल के अंदर क्या रखा है 10, उसको प्रिंट किया, फिर इक्वल साइन को एज इट इज प्रिंट कर दिया, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके काउंट इनटू टेबल, तो उसके अंदर 10 रखा हुआ है, 1 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करके जो है वो उसने प्रिंट कर दिया 1 इंटू 10। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो इटसेल्फ लाइन उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिफाइन है कि वो लाइन को छोड़ती है, लाइन प्रिंट करती है। फिर काउंट के अंदर आ गया 2, तो 2 लेस देन है लिमिट के, 1 आ गया, 1 लेस देन है लिमिट के। अब पहले 1 आया, 2 आया, तो 2 काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1 कर दिया 2। तो अब 2 इंटू टेबल जितना भी है उसको टेबल, और इसी तरह ये 10 तक जो है वो टेबल। इसी तरह थोड़ा सा मैं इसके अंदर और एक एग्जांपल करता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ कि मैं इसके अंदर यानी इनपुट के तौर पे लेता हूँ, इनपुट एंटर टेबल नंबर, और ये लिमिट भी मैं एज ए इनपुट लेता हूँ, इवल इनपुट एंटर लिमिट। ये दोनों मैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इनपुट के तौर पर ले रहा हूँ। थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है इसके अंदर, ठीक है। इसको सेव किया, इफ थोड़ी सी कोई चेंजिंग आ गई, इनपुट इवल इनपुट, हाँ एक जो है वो ब्रैकेट कम है इसकी, दोबारा से सेव किया, F5 किया। अब ये कह रहा है टेबल नंबर, तो मैंने इसको दे दी 20, लिमिट कितनी हो, लिमिट हो 10 तक। तो अब इसने जो है वो 10 की जो टेबल है वो यानी 20 तक प्रिंट कर दी। 10 इंटू 20, 1 इंटू 20, 20, 2 इंटू 20, 40, ये टेबल जो है वो पूरी, यही टेबल हमने फार के अंदर भी प्रिंट करवाई थी। तो वाइल लूप के अंदर हमने देखा कि किस तरह जो है वो वाइल लूप काम करता है। वाइल लूप के अंदर वाइल लूप का जो है वो यानी क्या तरीका, इसी तरह इसको हम वाइल लूप को जो है वो लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं लिस्ट का एग्जांपल ले लिया कि लिस्ट के ऊपर हम कैसे जो है वो वाइल लूप को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, एक सिंपल लिस्ट है ए के नाम से, ए इज इक्वल 1 2 3 4। अब वाइल ए जब तक हो तो पॉप पॉप क्या करता है, ये अब आप देखेंगे कि लिस्ट में से कैसे जो है वो यानी रिमूव करता है एक वेरिएबल, एक जो है वो कोई भी वैल्यू को लिस्ट के अंदर से। तो मैंने इसको F5 किया, तो इसने क्या किया, 4 3 2 1 इसको प्रिंट कर दिया वाइल ए। अब ए यानी इसको मैच करता है इंडेक्स के साथ कि यानी इंडेक्स नंबर 0 है, तो जब तक ये 0 है, जब तक ये इंडेक्स नंबर यानी लिस्ट को कंप्लीट नहीं करेगा, 0 1 2 3 तक चलेगा और जो है वो फिर इसको खत्म कर देगा। तो 0 इंडेक्स पे जो कुछ है ए डॉट पॉप। अब ये यानी पॉप जो है, पॉप फंक्शन क्या करता है कि एंड में से जो आखिर में लिस्ट में पड़ा होता है उसको यानी रिमूव करता है। तो उसने उसको पॉप किया, उठाया और प्रिंट कर दिया। फिर जो है वो यानी दूसरे नंबर पे ए डॉट पॉप लिस्ट यानी लूप चला और 3 को उठाया और प्रिंट कर दिया, फिर 2 को उठाया और प्रिंट कर दिया, फिर 1 को उठाया और प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह हम लिस्ट के
ऊपर भी इसको चला सकते हैं व्हाइल लूप को। इसी तरह यानी व्हाइल लूप के कुछ और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं और किस तरह व्हाइल लूप के अंदर हम काम कर सकते हैं। एक हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, यानी स्ट्रिंग के ऊपर हमने अप्लाई किया है व्हाइल लूप को। स्ट्रिंग के ऊपर हम अप्लाई करते हैं व्हाइल लूप को, और वी किया। अब देखें i इज इक्वल 0 है, a के नाम से एक स्ट्रिंग बना हुआ है जिसके अंदर वैल्यू है geeks फॉर geeks, और while i लेस देन हो जब तक लेंथ ऑफ a, तो ये इसकी लेंथ के मुताबिक चलेगा 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 जो फाइनल तक इसकी लेंथ है। लेंथ तक जो है वो ये लेंथ फंक्शन जो है जो लेंथ रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ जहां तक है वहां तक चलेगा। फिर ये क्या करेगा कि इफ ए जो लिस्ट यानी इंडेक्सिंग ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया है, तो ए के 0 पर सबसे पहले जो है वो आई के अंदर क्या है 0, जीरो के ऊपर जो रखा हुआ है वो अगर इक्वल हो ई के तो, या इक्वल हो एस के, अगर ई के हो और एस के हो तो क्या करे, उसको आई प्लस इज इक्वल टू 1 यानी इंक्रीज कर दे आगे चला जाए, या स्किप कर दे ई को और इसको स्किप करे और कंटिन्यू करे। तो फिर क्या करे, अगर ई और एस आता है तो इफ स्टेटमेंट क्या करेगी, उसको कंटिन्यू कर देगी दोबारा लूप को और स्किप कर देगी ई को और एस को, बाकी जितना भी है प्रिंट कर देगी, यानी ए ऑफ आई को प्रिंट कर दे, बाकी जो कुछ भी है उसको प्रिंट कर दे और एक की इंक्रीमेंट कर दे। ये लूप को इंक्रीज करता रहेगा इसी तरह। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये ई और एस को स्किप करके बाकी प्रिंट करेगा। अब देखें जी के एफ ओ आर जी के सब प्रिंट कर दिया, लेकिन ई और एफ को स्किप कर दिया। इसके अंदर हमने ये भी देख लिया कि यानी हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम भी देख लिया कि कंटिन्यू कैसे काम करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट यानी कि किस तरह जो है वो लूप को रिपीट करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के काम को भी हमने देख लिया। इसी तरह एक और प्रोग्राम है सिमिलरली, इसके अंदर हम ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चले कि ब्रेक कैसे काम करता है। ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं हम कि ब्रेक किस तरह जो है वो व्हाइल लूप के अंदर काम करता है। हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी देख लिया, अब ब्रेक स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। इसको सेव किया। अब देखें ई और एस जब आए, ई आए या एस आए तो ब्रेक कर दे। अब देखें ये इसको तो जी पे पहुंचा, एक ही लेटर उसने प्रिंट किया, जैसे ही वो ई पे पहुंचा है तो उसने ब्रेक कर दिया। सबसे पहले ई जी के बाद आया, तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक पूरे लूप से यानी पूरे लूप को ब्रेक कर देता है, आउट कर देता है। तो जी इसने जब प्रिंट कर दिया और ब्रेक के बाद इसने जंप कर लिया और पूरे लूप को यानी इसने ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया। और जब जहां भी ब्रेक आया जहां भी कंटिन्यू आएगा तो वो उसको चलाता रहेगा लूप को, जिस कंडीशन में भी कंटिन्यू आएगा और जिस जगह पे भी ब्रेक आएगा तो उसको वो खत्म कर देगा। तो ये हमने देखा कि व्हाइल लूप के मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखे हमने कि कैसे जो है वो व्हाइल लूप काम करता है। तो आगे भी हम और प्रोग्राम भी देखेंगे। आप मेरे जो है वो इस यानी लेक्चर्स को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, ताकि जो है वो ये सिलसिला चलता रहे और आपको मैं आगे जितनी भी पाइथन के अंदर इजी एग्जांपल्स हैं, जितनी भी पाइथन लैंग्वेज है वो आसानी के साथ समझा सकूं।